इस एक्सक्लूसिव रिसर्च का वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो ये रिसर्च जो है वो स्टॉक का नाम पहले बता देता हूँ, और वो है राने होल्डिंग। इस कंपनी के ऊपर हम रिसर्च लेके आए और एक्चुअली इसके हमने वैल्यूएशन निकाले और देखने की कोशिश की कि किस तरह के डिस्काउंट्स पे दरअसल ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और इंटरेस्टिंग है अनिल जी कि अगर प्योर वैल्यूएशन निकालेंगे तो ये कंपनी अपनी एक्चुअल वैल्यू से एक्चुअली 75% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। 75%। मतलब कंपनियां जो होल्डिंग कंपनी होती है उसको 25, 30, 40% के आसपास का डिस्काउंट मिलता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन 75% का डिस्काउंट अगर किसी को मिले तो ये समझ में नहीं आता क्यों है। तो लेकिन इसके वैल्यूएशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसका ट्रिगर कहाँ से आया वो भी बता देता हूँ। ये TRW स्टीयरिंग जो रानी ग्रुप ने एक JV है इसकी, इसमें इस कंपनी ने करीब 1% के आसपास का हिस्सा बेचा, जो बेचा हिस्सा वो 20 करोड़ में बेचा है। अगर उसकी वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो वो निकल के आती है करीब 2000 करोड़ के आसपास की। इस कंपनी का 50% के आसपास का हिस्सा है, यानी कि 1000 करोड़ की वैल्यू जो है वो केवल TRW स्टीयरिंग सिस्टम की है, जो कि इस कंपनी की JV है, याद रखिएगा, होल्डिंग कंपनी नहीं है। दूसरी कंपनी इसकी जो है और एक वो है NSK स्टीयरिंग। NSK स्टीयरिंग में इस कंपनी का करीब 49% के आसपास का हिस्सा है। जापान की एक कंपनी के साथ ये JV है इस कंपनी की। उसकी वैल्यूएशन अगर आप निकालेंगे तो वो आती है करीब 1050 करोड़ के आसपास की। राने मद्रास, राने इंजन, राने ब्रेक, ये 3 कंपनियों में इस कंपनी की होल्डिंग है। इन होल्डिंग्स का अगर आप हिस्सा निकालने जाएंगे तो ये आता है करीब 1000 करोड़ के आसपास का। तीनों का अगर आप मिला दे तो निकल के आता है 3000 करोड़ के आसपास की। सिर्फ एक कंपनी है T4U प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें इस कंपनी का 70% हिस्सा है, वो लॉस मेकिंग है। राने होल्डिंग अमेरिका और राने होल्डिंग यूरोप जो है वो भी प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है इसके लिए इनके वैल्यूएशन आप निकाल नहीं सकते। लेकिन हाँ, प्रॉफिट मेकिंग है तो जाहिर सी बात है कुछ वैल्यू तो जरूर होगी। तो कुल वैल्यू पर शेयर निकल के आती है 2170 रुपए प्रति शेयर। स्टैंड अलोन बुक वैल्यू अगर निकालेंगे आप राने होल्डिंग की तो ये आती है 350 रुपए की। टोटल वैल्यू पर शेयर आती है करीब 2500 रुपए के आसपास की। लेकिन क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, इसके आप इसको 30, 40, 50% का भी डिस्काउंट दे देंगे तो भी इसकी फेयर वैल्यू जो है वो करीब 1100 रुपए के आसपास आती है। आप लॉस मेकिंग को भी 100 रुपए निकाल दीजिएगा तो भी ये स्टॉक जो है करीब 600, 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहां से भी अनिल जी कम से कम 350 रुपए के आसपास का कम से कम फेयर वैल्यू अपसाइड डिस्काउंट में। 50%। गजब की अंडर वैल्यूएशन है। हाँ, इतनी वैल्यू है राने होल्डिंग, इतनी वैल्यू है राने होल्डिंग में। और ट्रिगर जो है वो ट्रिगर क्या है? ट्रिगर अनिल जी, TRW में इन्होंने जो हिस्सा बेचा सिर्फ 1%, ZF स्टीयरिंग को सिर्फ 1% हिस्सा बेचा 20 करोड़ में। और TRW के अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वो भी करीब 1000 करोड़ के आसपास की है। अच्छा, इतनी बड़ी कंपनी? हाँ, अच्छी खासी है। और एक इसकी JV है NSK स्टीयरिंग करके, एक जापान की कंपनी के साथ JV है, और ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट और सेम रेवेन्यू जो है वो क्लॉक करते हैं। इनफैक्ट NSK तो बेटर प्रॉफिट क्लॉक करती है TRW से। तो उसके अगर आप सेम वैल्यूएशन भी अगर आप दे दें तो 1000 करोड़ की तो वही है, डीप वैल्यू वाला। हाँ, तो ऐसे अगर वैल्यूएशन निकालने जाएंगे तो 2170 रुपए प्रति शेयर आता है। लेकिन हाँ, क्योंकि होल्डिंग कंपनी है तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन होल्डिंग कंपनी को भी ज्यादा से ज्यादा 30 से 40% डिस्काउंट मिलता है। 75% डिस्काउंट पे कोई ट्रेड नहीं करता। तो काफी जबरदस्त डिस्काउंट पर है, और इस लिहाज से यहाँ से भी एक बड़ी अपसाइड राने होल्डिंग्स में बन सकती है। ये डेटा साफ दिख रहे हैं। आइए राने होल्डिंग्स, मुदीत जी चार्ट देखिए इसके जरा। राने होल्डिंग में आज के सेशन में एक गैप अप ओपनिंग नजर आई है और गैप होल्ड कर पा रहा है। काफी डीप करेक्शन हुआ था, वहां से थोड़ा थोड़ा बाइंग हुआ और आज गैप के साथ इस काउंटर में बाइंग नजर आ रही है। जो चार्ट्स बने हैं यहाँ पर करीब 3-4 महीने का जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक करके ये काउंटर ऊपर की तरफ भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से अभी और बाइंग बन सकती है 680 और 700 यहाँ तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। ये जो डिप है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 700 रुपए तक के अपसाइड मूव राने होल्डिंग में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 630 का। ओके, 630 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी राने होल्डिंग्स में। यहाँ से भी अपसाइड बनेगी। जैन साहब, आपने कभी ट्रैक किया इसे? देखिए, मैंने इस ग्रुप का एक स्टॉक है राने ब्रेक लाइनिंग्स, वो मैंने जैन साहब के जेम्स में दिया था, टारगेट भी अचीव हुआ। और इस देखिए ये बहुत अच्छी रिसर्च है इनफैक्ट, और ये होल्डिंग कंपनीज को बहुत ज्यादा डिस्काउंट, जनरली 40-50% एक बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, वो भी बहुत अच्छे से वरुण जी ने समझाया, और ये बड़ा डिस्काउंट है। तो मुझे लगता है देखिए बस जनरली यही है रीजन की ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा माहौल बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए सारे करेक्टेड भी, और इनके सारे स्टॉक्स काफी करेक्टेड है। तो कोई भी अगर एक दो स्टॉक चल जाए तो मुझे लगता है जैसा ये 20 करोड़ वाली जो न्यूज है, तो ऐसे ही एक अच्छा खासा बूस्ट आ सकता है। तो मुझे तो ये
होल्डिंग कंपनीज बहुत बढ़िया लगते हैं। इवन मैंने महाराष्ट्र स्कूटर्स भी किया हुआ है, बीबीटीसी भी किया हुआ है, इवन एचडीएफसी लिमिटेड मेरी फेवरेट कंपनी जो कि अच्छी खासी होल्डिंग कंपनी भी, और साथ में एचएफसी भी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और ऐसे समय में जब ऐसे मार्केट्स रहते हैं तो इनमें एक सेफ्टी भी नजर आती है और एक आर्बिट्राज की तरह भी काम होता है, और आप इन्वेस्टेड भी रह सकते हो, डिविडेंड वगैरह भी मिलते हैं और सब कुछ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी गुड रिसर्च और बहुत करेक्टेड है। बेस्ट पार्ट इज आल्सो दिस, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा। बिल्कुल, तो करेक्टेड स्टॉक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठ रहा है और जैसा वरुण ने बताया बड़ा वैल्यूएशन अपसाइड बन सकता है। यहाँ से 50% की अंडर वैल्यूएशन काउंटर में आपको आती हुई दिख रही है, तो राणे होल्डिंग्स पर रखनी है आपको नजर। आज वैसे 10% ऊपर है काउंटर।